के नाम खतूत लिखे, बाहर से आने वाले जितने वफूद थे उनसे मुलाकात की, मस्जिद नबवी में बैठकर नमाजी भी तैयार किए, इस्लाम के गाजी भी तैयार किए। आने वाले क़यामत तक आने वाली उम्मत को मेरे हुजूर ने एक निज़ाम ज़िंदगी भी अता फरमाया। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 23 साला ज़िंदगी में एक लम्हे के अंदर भी हक को छुपाकर बातिल से समझौता नहीं किया, डट के इस्लाम का पैगाम दिया। किसी लम्हे भी मेरे हुजूर ने बातिल के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और 23 साल की मेहनत क्या थी, नतीजा क्या है? हज्जतुल विदा का मौका है, 1,44,000 सहाबा मुस्तफ़ा के सामने खड़े थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल कर गए। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत पे जलवागर हुए। 2.5 साल उन्होंने हुकूमत की। 2.5 सालों के अंदर उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे फितने को यमामा जैसी जंग के ज़रिए कुचल दिया। सैकड़ों सहाबा उसकी मद में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने बातिल से समझौता। याद रखना, 700 हाफ़िज़ कुरान उस दौर में 700 हाफ़िज़ कुरान जंगे यमामा में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। जनाब अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ तो उमर बिन ख़त्ताब आ गए। 10 साल 4 माह उन्होंने हुकूमत फरमाई। यरमूक से लेकर कादसिया तक, शाम से लेकर मिस्र तक बड़े बड़े इलाके की फतूहात का मुकद्दर बने। उन्होंने जब वो बैतुल मुकद्दस की फतह से लेकर रूम और ईरान की सुपर पावर तक बड़े बड़े मार्के सर किए। हमेशा हक बात पे डटे रहे, इस्लाम का अलम बुलंद रखा। एक लम्हे भी उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। वो भी शहीद हो गए तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हुए। 12.5 साल उन्होंने हुकूमत फरमाई। तराबलस से लेकर अफ्रीका तक बड़े बड़े इलाकों को फतह भी किया और अपने दौर के हर फितने से लड़ते रहे। यहाँ तक कि आखिरी उम्र में उनके घर का पानी तक बंद कर दिया गया। 40 दिन तक हज़रत उस्मान गनी के घर पानी ना जाने दिया गया। वो जाम शहादत नोश कर गए, लेकिन उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। जब वो शहीद हुए तो मौला कायनात मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ़ लाए। तवज्जो रखना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक से लेकर अपनी खिलाफत के आखिरी दिन तक हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मैदान में डटे रहे, हर बातिल से टक्कर लेते रहे। एक लम्हा भी उन्होंने बातिल से समझौता। थोड़ी सी तवज्जो दे, मैं बात को मुख्तसर कर दूं। वो इस्लाम जिसका पैगाम लेकर सारे अंबिया रूए ज़मीन पे जलवागर हुए, उसी इस्लाम को लेकर मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए। उन्होंने हक पे डट के मुकाबला किया, बातिल से समझौता ना किया। उसी इस्लाम को लेकर अबू बकर सिद्दीक 2.5 साल डटे रहे, उमर बिन ख़त्ताब 10 साल डटे रहे, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब वो उस इस्लाम की खातर 12.5 साल डटे रहे। मौला कायनात आखिरी दिन तक इस्लाम का झंडा उठा के लड़ते रहे, बातिल से समझौता नहीं किया। और यार, इस्लाम कोई नया नहीं था, यही इस्लाम था, यही जो पैगंबर लाए, आका करीम तशरीफ लाए, उसी इस्लाम को लेकर सहाबा उसके लिए लड़ते रहे। उसी इस्लाम का हुलिया अपने गंदे किरदार से दागदार करने के लिए, उसी इस्लाम का हुलिया अपनी बद किरदारी से मसख करने के लिए जब यजीद मैदान में आया, पूरा खानवादा लेकर हुसैन इब्न अली करबला में आ गए थे। 6 माह के अली असगर से लेकर 18 साल के अली अकबर और कासम तक उन्होंने पूरा खानवादा कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। यही वो इस्लाम है जिसकी खातर इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा जेल खाने से निकला। यही वो इस्लाम है जिसकी खातर इमाम मालिक को पूरे मदीने में जब वो कैदी बना के घुमाया गया, लेकिन उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। इसी इस्लाम की खातर इमाम मालिक के वजूद
पे कोड़े बरसाए गए, लेकिन उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। यही वो दीन इस्लाम है जिसकी बका की खातर 70 हजार के मजमे के लोगों के दिलों में इस्लाम का नूर मेरे गौसे जली उतारते रहे, लेकिन उन्होंने कभी बातिल से समझौता नहीं किया। और मियाँ हमारे बड़ों ने जिंदगियां कुर्बान कर दी, नस्लें कुर्बान कर दी, अपनी कायनात कुर्बान कर दी, लेकिन इस्लाम पे आंच नहीं आने दी, बातिल से समझौता नहीं किया। जब तक हमारे बड़े इस्लाम की खातिर लड़ते रहे, इस्लाम पे डटे रहे, उनके किरदार में हक्कानियत रही, उनकी जुबान पे हक जारी रहा, सदाकत उनके किरदार में मौजूद रही, हक को उठा के हर मैदान में डटे रहे, उन्होंने कभी बातिल से समझौता नहीं किया था। जब तक हमारा किरदार ये था, उस वक्त तक की हमारी कैफियत को अल्लामा इकबाल अपने लहजे में बयान करते हैं। इकबाल कहते हैं जब हक पे डटने वाले हम थे, तब हमारी कैफियत ये थी कि दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मियाँ दुनिया कायनात में हमारे अंदर इतनी जुर्रत थी, इतनी दलेरी थी कि हम यूरोप की आंखों में आंखें डाल के ये बात कहने की जुर्रत रखते थे कि ओ सर ज़मीन उंदलस वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पे कभी आशियां हमारा, बातल से दबने वाले आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, क्योंकि सलारे काफिला है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा। हमारी ये कैफियत थी जब तक हम हक पे लड़ते थे, जब तक हमारे किरदार में दीन इस्लाम मौजूद था। जब हमारे पल्ले ही कुछ नहीं रहा, और यार आज से ज्यादा नहीं, 100 साल पीछे चले जाएं तो जो हालात आज हैं 100 साल कबल इन हालात का तसव्वुर भी नहीं था। आज इतने तेज तरीन ज़राए आमदो रफ्त हैं, आज जदीद तरीन ज़राए अबलाग हैं, जदीद तरीन ज़राए अबलाग के बावजूद भी, जदीद तरीन ज़राए आमदो रफ्त होने के बावजूद भी आज दुनिया दिन ब दिन गिरती जा रही है भाई। आज महीनों का सफ़र घंटों में मिनटों में होता है। एक वक्त था पहनने के लिए लिबास नहीं था, आज लिबास पहनने के लिए होना तो दूर की बात, आज तो लिबास के रंग की सिलेक्शन मसला बन जाता है कि कौन सा लिबास पहने। एक वक्त था खाना मुयस्सर नहीं था, और आज इतने खाने मुयस्सर हैं समझ नहीं चलती कौन सी डिश का इंतखाब करें। एक वक्त था कि जब लोग ज़मीन पे सफ़र करने के लिए परेशान थे, आज हवाओं में उड़ के सफ़र करते हैं। लेकिन कुरान कहता है वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। ये दुनिया कायनात में जितने ज़राए हैं, इन्होंने इंसान को प्रमोट किया है, इंसानियत को प्रमोट है। किन्होंने इंसानियत को प्रमोट किया? मेरी तरफ थोड़ी तवज्जो रखना। दजला का किनारा है, दजला का किनारा, जिन्होंने इस्लाम को प्रमोट किया, इंसानियत को प्रमोट किया। सुनिए, ज़राए अबलाग या ज़राए आमद और रफ्त इंसानियत को प्रमोट नहीं करते, उन्होंने तो इंसानियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इन मशीनों ने इंसान के अंदर से इंसानियत को खींच लिया। कहाँ गए वो वक्त जब देहातों के अंदर बोर्ड के दरख्त के नीचे पूरे गांव के लोग बैठते, अहवाल पूछते, एक दूसरे से आगाही रखते, लेन देन जिंदगी का हुस्न था। आज खत्म हो गया। आज बाप औलाद से परेशान है, औलाद माँ बाप के रवैयों से तंग है, रिश्तेदारियां खत्म हो गई हैं। आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ओ भाई, ये चीजें क्यों थी? इकबाल ने को तकरीबन आज से कुछ 100 साल के लगभग इकबाल ने अपनी जिंदगी में कहा था कि मुस्लिम के लिए मौत है मशीनों की इजाद, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। इन मशीनों ने तो हमारे अंदर से इंसानियत को खींच लिया। जिन्होंने इंसानियत को प्रमोट किया, सुनिए वो कौन सी दौलत है जो इंसानियत को उरूज देती थी? दजला का किनारा, दजला का किनारा कई दिनों से फाकों और भूख की बर्दाश्त करने के बावजूद एक नौजवान अल्लाह के हुजूर महव इबादत है। कई दिनों का फाका है,
अचानक जब उसने नमाज पढ़ के सलाम फेरा तो दजला की मौजों में बहता सेब देखा, इश्तिहा गालब आया तो उसने जल्दी से खा लिया। तवज्जो रखना ज़रा, अब जब खा लिया तो एक लम्हे में दिल में बात आई, ये तो मेरा नहीं था, माले लुकता है। क्या है माले लुकता? सादी सी तारीफ, जो चीज़ आपकी मिल्कियत नहीं है उसे कहते हैं माले लुकता। अच्छा, हम चूंकि पंजाबी लोग हैं और हम लोग अपने जुर्म को माफ़ करवाने का ढब भी जानते हैं। अब उन्होंने बहता सेब खा के सोचा ये तो माले लुकता था। हमारे दौर का होता तो सादा सी बात थी, लबी शह खुदा दी ना तेले दी ना पा दी, बात खत्म हो गई, हम शरीयत से बरी हो गए। ये जुमला हमारा खुद साख्ता है, इस्लाम का दिया हुआ। हम ये नहीं सोचते कि इस पे हमारी मिल्कियत है कि नहीं। ये देखें, मैं मस्जिद में आया हूँ और यहाँ से जब मैं वापस जाऊँ तो कोई बंदा मेरा जूता उठा के ले जाए। अब मैं देखता हूँ कि मस्जिद में जो मौजूद लोग हैं वो 10 हैं, बाहर जो पड़े जूते हैं वो 11 हैं। अब मैं मुंतज़र हूँ कि ये लोग जाएं और एक जूता जो बच जाएगा वो मैं पहन लूँगा। अब 10 बंदे चले गए, मस्जिद में जूता एक रहा लेकिन बंदा कोई नहीं था। मैंने गुमान कर लिया कि अब ये जूता किसी का, एक लम्हे के लिए मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई किसी का है कि नहीं है, कम अज़ कम ये मेरा भी तो। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी का है कि नहीं है, इस्लाम कहता भाई वो तेरा नहीं, इससे दूसरी बात ना करो। जब तूने ऐसी चीज़ उठाई कि जो तुम्हारी नहीं थी, किसी की है या नहीं। मैं यहां से बाहर निकलूं, एक कीमती मोतियों का हार पड़ा हो, मैं दाएं बाएं देखूं बंदा नजर नहीं आता, लेकिन मोतियों का हार है, मैं कहूं ये तो किसी का नहीं, मालिक नजर नहीं आता। ओ भाई, मालिक नजर नहीं आता, यही तो कमाल है कि तेरा नहीं ये सोच के छोड़ दो। पूरी यूरोप की दुनिया आज अगर हमें अपने पांव तले रौंदती है तो यही तसव्वुर है कि उनके पूरे मुल्क के अंदर कैमरे नस्ब हैं। आप किसी जगह अपना बटवा रख दो, अपना सामान भूल आओ, 4 दिन के बाद जाओ तो वहां मौजूद होगा। ये हमारे मुसलमान वहां से वापस लौट के हमें आके उनकी तारीफें बताते हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम यह है कि उनके कैमराज जो एक सेटअप है, सेटअप करैक्टर पैदा करता है, उनके सेटअप ने उनकी कौमों में करैक्टर पैदा कर दिया। ओ भाई, उनके कैमरे खराब हो सकते हैं, रिकॉर्डिंग बर्बाद हो सकती है, चोरी का तसव्वुर मुमकिन है, उनका वो तसव्वुर नहीं जो हमारा है। कायनात की सारी चीजें खराब हो सकती हैं। मुसलमान का अकीदा यह है, जहां भी जाऊं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाहु अकबर। हमने तसव्वुर ही बुला दिया। उस जवान के दिल में बात आई, ये सेब मेरा नहीं था, ये तो बड़ा काम खराब हुआ। अब जिधर से मौजें आ रही थी, सफ़र शुरू कर दिया। कुछ सफ़र के बाद देखा कि एक दरिया, एक बाग जिसके दरख्त में, जहाँ सेबों के दरख्त हैं और टहनियाँ लटक रही थी, गुमान कर लिया कि ये यहाँ से गिरा होगा। मालिक का पता करवाया तो मालिक कौन था? बहुत बड़े मारूफ बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला सौमई रदी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो करना, ये जो इंसान की गुफ्तगू होती है, ये जो इंसान का किरदार होता है, ये उसका तर्जुमान होता है। कहा, बाबा जी मैं एक जुर्म कर बैठा हूँ, माफ़ी मांगने आया था। कहा, बेटा कौन सा जुर्म? कहा, मैंने बहता सेब खाया, पूछा नहीं था, बिन पूछे खा लिया, माले लुकता समझ के तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ, पता चला कि आपका बाग है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। अच्छा, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो इंसान के किरदार, वो कहते ना, चेहरा ना चेहरे दा दिल वेख तेल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखन थे दिल वेख दे। उन्होंने एक लम्हे में अपना फैसला बदला। कहा कि क्या चाहते हो? कहा, माफ़ी चाहता हूँ। बाबा जी समझ गए जुर्म तो मामूली है, लेकिन लगता है ये नौजवान कोई मामूली नहीं है। अपना फैसला बदली। कहा, तुझे माफ़ी नहीं है, दो सजाएं भुगतने के बाद तेरी माफ़ी का ऐलान होगा। कहा, पहली सज़ा, कहा तू मेरे बाग की राखी करेगा। अब अब्दुल्ला सौमई को बाग में मजदूर की ज़रूरत नहीं थी। बाग में मजदूर की ज़रूरत है, जिस तरह हज़रत अपने वालिद गिरामी की के जानशी हैं। मेरे हुजूर का फरमान, अल वालदो सिर्रुन ली अबी है, बेटा बाप का राज होता है। मेरे हुजूर का फरमान है, बेटा बाप का। अच्छी मसनद पे बैठे बाप ने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की, आगे उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ कर दिया। अब उनका बेटा अपनी कारकर्दगी से अपने बाप का राज बन जाएगा और बाप का तर्जुमान बन जाएगा, बाप की तारीफ बन जाएगा। अब्दुल्ला सौमई का बेटा नहीं था, सोचा कि जवान तो बड़ा खूबसूरत है। कहा, बेटा मेरे बाग की राखी कर। ख्याल ये था
कि जो अच्छे किरदार की बात इसने की है, क्या इसका किरदार इसकी गुफ्तगू की तर्जुमानी करता है? क्या इसका किरदार ऐसा है? एक अरसा तक वो बाकी राखी करता रहा। एक दिन बुजुर्गों के मेहमान है, कहा बेटा इनके सामने सेब ला के रखो। जब जवान ने सेब ला के रखे, वो कच्चे थे, जलाल में आ गए। इतने वक्त से तूने बाग की रखवाली की, अभी कच्चे पक्के सेब की पहचान नहीं हुई? जवान की आंखें छम छम बरस पड़ी। कहा बाबा जी, पहला सेब जो खाया था अभी तक उसकी सजा पा रहा हूं। काबे के रब की कसम, जब से मैं आपके बाग में आया हूं आज तक किसी दरख्त को नजर उठा के देखा ही नहीं है। दिल मुतमन हो गया कि जवान वाकई कोई मामूली जवान है नहीं। कहा पुत्र एक सजा मुकम्मल हुई, दूसरी सजा के बाद तेरी माफी। कहा कौन सी सजा? कहा मेरी बेटी से शादी करना होगी। आप मुझे अता पता नहीं जानते, मेरा हसब नसब नहीं जानते, मेरी बेटी मेरे साथ बेटी का निकाह। कहा बेटा वो मेरी जिम्मेदारी है, तेरी नहीं है। तू कहाँ का रहने वाला है, हसब नसब क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी, तेरी नहीं। वो मैंने जान लिया, लेकिन याद रखना मेरी बेटी आंखों से अंधी, जुबान से गूंगी, टांगों से लंगड़ी, बाजुओं से लूली और कानों से बहरी है। अच्छा, जवान ने भी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ मट्टी का तोदा बांध रहे हो और मुझे माफी इस शर्त पे। उसने सिर्फ ये सोचा कुछ भी है, माफी हो गई तो अल्लाह के हुजूर पाक होके हाजिर हो जाऊंगा।